नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों के से संबंधित छात्रों के लिए कुछ और अपडेट्स हैं, जानकारियाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो जैसे कि जो 6 सेम के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए थे बीए बीएससी बीकॉम के, और जैसे कि बीए पार्ट 3 का रिजल्ट डिक्लेयर किया था, उसमें ज़्यादातर समस्या जो रिजल्ट एब्रीवेशन की थी, किसी का RLA था, किसी का कैंसिल दिखाया हुआ था, RPDF का अमाउंट लगाया हुआ था, किसी का absent दिखाया। तो उसके बाद आपको ये सलाह दी गई थी कि आप अपने एग्जाम सेंटर में कॉन्टैक्ट करें, रिजल्ट रिवाइज हो जाएंगे, आपके अवार्ड सबमिट होंगे तो उसके बाद रिजल्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर इंतज़ार हो रहा था कि कब तक जो है साइट पर आएंगे या फिर यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जो रिजल्ट्स हैं, तो थोड़ी सी रात भर ही खबर है कि रिजल्ट जो है अपडेट कर दी गए। BA 6 सेम का, BSc 6 सेम का, बीकॉम 6 सेम का जो ये रिजल्ट्स हैं ये अपडेट कर दिए गए हैं। तो जो भी संबंधित कोर्स के छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम सेंटर में कॉन्टैक्ट किया था और एग्जाम सेंटर वालों ने उनके अवार्ड भेज दिए थे, जिनकी बात हुई थी एग्जाम सेंटर में, तो एग्जाम सेंटर वालों ने अगर उनको ये कहा था कि आपके अवार्ड भेज दिए थे, तो सभी छात्र जो एक बार अपना रिजल्ट चेक जरूर कर लें कि उनका रिजल्ट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर अभी भी इसमें कोई समस्या है, वैसे देखने को भी मिली है कि एबसेंट अभी भी दिखा रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का बेफिजुली में RPDF भी लगाई हुई है। तो इसके संदर्भ में आप यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना प्रूफ जो है सारे प्रूफ लेके जो आप यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। अगर एग्ज़ाम सेंटर वाले कहते हैं कि उन्होंने अवार्ड्स भेज दिए थे, और यूनिवर्सिटी में आप पता कर सकते हैं कि अगर एग्ज़ाम सेंटर वालों ने अवार्ड्स भेज दिए थे तो उन्होंने अपडेट क्यों नहीं किए। तो इस संदर्भ में आप यूनिवर्सिटी में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर में ज़रूर पता कर लेंगे आपके अवार्ड्स जो है वो भेजे गए हैं नहीं भेजे गए हैं, उसके बाद जो आप यूनिवर्सिटी में विजिट कर सकते हैं। तो रिजल्ट अपडेट कर दिए गए हैं, और जो रिमेनिंग जैसे कि BA पार्ट 3 का वो भी जल्द ही देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें जो रीअपियर के अदर कोर्सेज के सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए थे, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो डिस्टेंस प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स हैं, रिमेनिंग रिजल्ट्स हैं जो अभी तक अपलोड नहीं किए गए, अभी तक डिक्लेयर नहीं किए गए, वो भी इसी मंथ में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर एक नया नोटिस जो जारी किया गया था नए एकेडमिक शेड्यूल के संदर्भ में, कॉलेजों के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए, UG कोर्सेज के लिए 2020-21 सेशन के लिए, जो यहाँ पर PG का शेड्यूल रहेगा अफिलिएटेड कॉलेज के लिए वो बाद में बताया जाएगा। प्रमोशनल क्लासेस फॉर UG PG कोर्सेज ऑफ अफिलिएटेड कॉलेज ओनली सर्कुलेटेड वाइड अबव सेड नोटिफिकेशन सेल स्टैंड कैंसल्ड। तो यानी कि जो 21/10/2020 वाला जो नोटिस था उसको कैंसिल माना जाए, अब इसको लागू माना जाए। इसके अकॉर्डिंग जो UG कोर्सेज हैं उसके एडमिशन्स जो भी DHE के आदेशानुसार हुए, टीचिंग टर्म जो रही वो 2/11 से 2/11/2020 से 20/2/2021 तक एग्ज़ाम्स जो होने हैं UG कोर्सेज के अफिलिएटेड कॉलेज के, इंस्टीट्यूट्स के 20 फरवरी 2021 से 20 मार्च 2021, यानी कि एक महीने के अंदर अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाने की शेड्यूल के अकॉर्डिंग बात हो रही है। तो जो भी UG कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो अगर बात करें फर्स्ट के तो लेट ही क्लासेस शुरू हुई, लेट ही एडमिशन, ठीक है। उसके बाद बात करें थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर की, तो जो रिमेनिंग जो यहाँ पर सेमेस्टर यानी कि थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर अदर सेमेस्टर जो ये रह गए, तो इन सेमेस्टर्स के जिस भी कोर्स के स्टूडेंट हैं वो एक बार ज़रूर बताएं कि उनके 19 टीचिंग क्षमा कीजिएगा 90 टीचिंग डेज कंप्लीट हो गए हैं या नहीं हो गए। तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं जो भी कॉलेजों वाले स्टूडेंट्स हैं। अगर बात करें रीअपियर के, तो रीअपियर के भी एग्ज़ाम साथ में ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। एग्ज़ाम्स be completed of each class within 25-30 days, and all the work in this regard, i.e. exams, evaluation of answer book, etc. be got done in the remaining days and during vacations. The UG classes will be continued with effective from 2/11/2020 इन ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में सिचुएशन के हिसाब से क्लासेस जारी रहेंगी, और सरकार के आदेश अनुसार अगर 90 दिन हर एक सेमेस्टर में कंप्लीट नहीं होते तो एक्स्ट्रा जो है क्लासें लगाई जाएं। जो भी प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉलेज या इंस्टीट्यूट वालों की, कि वो लॉस जो है पूरा करें, सिलेबस कंप्लीट करवाएं। द स्टेट यूनिवर्सिटीज आर अथोराइज टू मेक माइनर चेंज एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर लोकल कंडीशन एट देयर ओन लेवल, कीपिंग इन व्यू द कंडीशन ऑफ मिनिमम 90 टीचिंग डेज इन ईच सेमेस्टर। हर एक सेमेस्टर में 90 दिन का शैक्षणिक कार्य जो हो, यानी कि टीचिंग डेज हो, पढ़ाई का काम 90 दिन का हो, सिलेबस जो कंप्लीट किया जाना है वो काम हो। इसके लिए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने आधार पर, अपनी क्षमता अनुसार, अपने लेवल पर जो है डिसीजन ले सकते हैं, कुछ इसमें फेरबदल कर सकती हैं, एडजस्टमेंट कर सकती हैं। 90 दिन का जो टीचिंग डेज है इसके 90 टीचिंग डेज के संदर्भ में, तो इसकी कॉपी इन सभी को भेजी गई है। और यहाँ पर देखिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एकेडमिक फॉर रजिस्ट्रार, तो इन सभी को जो ये कॉपी भेजी गई है। तो अगर बात करें UG कोर्सेज के, तो यहाँ पर इस नोटिस के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम्स होने हैं वो फरवरी में होने हैं, और री के भी साथ में ही कंडक्ट करवाए जाते हैं।
अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रख सकते हैं। और अगर बात करें जैसे कि जो कैंपस वाला और इंजीनियरिंग वाला जो नोटिस आया था कि उनके एग्ज़ाम्स जो अभी कंडक्ट करवाए जाने, तो उसके संदर्भ में अगर बात करें तो जैसे ही काफ़ी सारे कैंपस कोर्सेज की CBSE CS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो कोर्सेज होते हैं उनकी जो है काफ़ी सारी डेट शीट रिलीज़ कर की गई हैं, और जो रिमेनिंग डेट शीट है वो जल्द देखने को मिल सकती हैं। और अगर बात करेंगे बीटेक का, उसमें मेंशन इंजीनियरिंग का था तो बीटेक का भी होगा, तो उसके संदर्भ में जो क्लैरिफिकेशन है वो जल्द मिल जाएगी। फिलहाल आप सभी अपनी तैयारी जारी जरूर रखें। और जो मर्सी चांस की डेट एक्सटेंड करने की बात हो रही थी, जैसे कि हुकुम सिंह जी द्वारा कहा गया था कि जो डेट है वो बुधवार को एक्सटेंड करने का नोटिस दिया जाएगा, लेकिन वो पिछला बुधवार निकल चुका है। अब जो है इस वीक में नोटिस दिया गया है, जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है 21/12/2020 तक। जैसे कि पहले वाले नोटिस में एडिशनल इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम के बारे में मेंशन था कि फरवरी के दौरान कंडक्ट करवाए जाने, और जो नया नोटिस आया जिसमें कि कैंपस और इंजीनियरिंग कोर्सेज का मेंशन है, उसमें ये मेंशन है कि एडिशनल और इम्प्रूवमेंट के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो जब हालात सामान्य हो जाएंगे तब कंडक्ट करवाए जाने की बात कही गई है उस नोटिस में। तो जो डेट है अभी मर्सी चांस के संदर्भ में, जो यहाँ पर पहले नोटिस में जो बातें कही गई उनके लिए जो लास्ट डेट है अभी, यहाँ पर देखिए, स्पेशल मर्सी चांस टू द स्टूडेंट्स ऑफ UG PG कोर्सेज इंक्लूडिंग प्रोफेशनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज सेमेस्टर एनुअल एग्जाम्स हु वर एनरोल्ड एज फ्रेश कैंडिडेट्स इन द रिस्पेक्टिव कोर्सेज ड्यूरिंग द सेशन। यहाँ पर सेशन बताया गया, तो जिनके अभी तक नहीं भरे गए हैं वो भर जरूर लें। लास्ट डेट जो अभी एक्सटेंड करके 21/12/2020 तक रखी गई है। और अगर बात करें एग्ज़ाम्स की, तो यहाँ पर देखिए जब 21 तारीख तक ही ये फीस भरी जाएगी, तो ऐसा तो है नहीं कि इसके 2 दिन बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ली जाए, तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है। अभी जो है पहले जो है जैसे कैंपस कोर्सेज के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाने का शेड्यूल आया है, तो ये जो है एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट करवाए जाने पर जैसे कि करवाए जाने का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। और उसके बाद जो यहाँ पर जैसे कहा गया था जो PG कोर्सेज के लिए शेड्यूल बाद में आएगा, UG कोर्सेज के लिए शेड्यूल आ गया, और जो क्लैरिफिकेशन है वो आपको जल्द देखने को मिल जाएगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जो है आप पूछ सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट हो इसके संदर्भ में, एग्ज़ाम्स के संदर्भ में। और अगर बात करें जैसे कि UG कोर्सेज के ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे, तो वो अभी जो है दोनों तरीक़ों से, जैसे कहा गया था सभी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए दोनों तरीक़ों से यूनिवर्सिटी ने तैयारी अपनी की हुई है, तैयारी जो है जारी रखी हुई है। तो जो फाइनल कन्फर्मेशन होगी जो UG कोर्सेज के हैं कॉलेज या इंस्टीट्यूट्स वाले, उनके एग्ज़ाम्स के बारे में कन्फर्मेशन बता दी जाएगी। यहाँ पर दोहरी रणनीति जो है वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगी। इसके अलावा जो और जानकारियाँ जो कि आज के अखबार की जो कुछ खबरें कि UG के लिए 12 दिसंबर तक विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। PG के लिए अंतिम तिथि आज 17 को जारी होगी मेरिट लिस्ट। DHE ने जारी किए नए सर्कुलर, शहर के प्रमुख 5 कॉलेज में ही UG की 5570 और प्रोफेशनल कोर्स की 820 सीटें। भास्कर न्यूज पानीपत। अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आवेदन की अवधि 12 तक बढ़ाई गई है। तो ऐसे कोर्स कॉलेज रह गए हैं जहां पर सीटें अभी भी खाली हैं। KU में 21 दिसंबर तक विद्यार्थी भर पाएंगे मर्सी चांस के परीक्षा फार्म। कॉलेज के ओड सेमेस्टर की परीक्षाएं इस बार दिसंबर की जगह फरवरी में, और इवन की परीक्षाएं मई की जगह जुलाई में होंगी। UG कोर्स की परीक्षाएं 25 से 30 दिनों के अंदर कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए आयोजित होंगी। तो इससे भी आप थोड़ा सा खुद भी सोच के इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम्स 25 से 30 दिनों में कैसे कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। तो क्लासें ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से जारी हैं। यहाँ पर देखिए डाउट क्लासेस लगाई गई हैं ऑफलाइन, ठीक है। कोरोना महामारी में दिसंबर में होने वाले और सेमेस्टर की परीक्षा यानी पहले, तीसरे, 5वें सेमेस्टर की अब 22 फरवरी से 20 मार्च तक होंगी। जैसा कि जो शेड्यूल आया है उसके अकॉर्डिंग जो है फरवरी में होनी है। इवन सेमेस्टर की जो यहाँ पर दूसरे चौथे सेमेस्टर की परीक्षा मई की जगह 13 जुलाई से शुरू हो जाएगी। इवन सेमेस्टर की पढ़ने की अवधि 22 मार्च से 12 जुलाई तक होगी। ये परीक्षाएं 25 से 30 दिनों के अंदर होंगी, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये प्रयास किया जाएगा आगे जो है जो इतना टाइम का लॉस अब की बार हुआ है वो आगे लॉस जो है उसको पूरा करने पर जोर दिया जाएगा। UG कोर्सेज में खाली सीटों पर 12 दिसंबर तक पोर्टल पर कर सकेंगे आवेदन। तो यहाँ पर बताया कि इस कोर्स में कितनी सीटें खाली हैं। तो आप अपनी तैयारी जारी जरूर रखें। अगर आपको कोई डाउट है एग्ज़ाम्स के मामले में, एग्ज़ाम्स के मोड के मामले, तो आप टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल आप सभी अपनी तैयारी जारी जरूर रखें। और जैसे कि कैंपस और इंजीनियरिंग का मेंशन था, तो थोड़ा सा और आप इंतज़ार कर लीजिए। जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं जल्द ही जो है पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और जैसे कि UG कोर्सेज का कॉलेज इंस्टीट्यूट्स के लिए
एकेडमिक जो कैलेंडर है, शेड्यूल जो है वो जारी हो चुका है। तो आप सभी जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। जो फाइनल डिसीजन होगी, एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे, वो भी जो है जैसे ही कन्फर्म हो जाएगा आपको बता दिया जाएगा। ऐसे अपडेट पाते रहने के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहें। और इसके अलावा जो डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पर देखिए बी लाइब्रेरी साइंस प्रैक्टिकल जुलाई 2019 सेशन के लिए यहाँ पर पीसीपी शेड्यूल जारी किया गया है, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये पीसीपी शेड्यूल जारी किया है। ऑनलाइन कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम पीसीपी ऑफ बी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रैक्टिकल सेशन जुलाई 2019। तो यहाँ पर बताया गया प्रोग्राम ऑफ द कैंडिडेट ऑफ क्लास एनरोल्ड विद द डायरेक्टर ऑफ डीडीई ड्यूरिंग द सेशन जनवरी 2020 विल बी कंडक्टेड एज पर शेड्यूल गिवन बिलो। तो यहाँ पर रोल नंबर यहाँ पर बताया गया, क्लास, रेफरेंस नंबर, ग्रुप, यहाँ पर जो तिथि रहेगी, टाइम, और यहाँ पर वेन्यू यानी कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए ऑनलाइन करवाया जाएगा किसी जगह पर। तो ऑनलाइन गूगल मीट के जरिए इनकी प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाई जानी है। तो ये स्टूडेंट जो है अपनी तैयारी जारी जरूर रखें। और जिनके भी और सेम के एग्ज़ाम से जैसे कि साथियों के कमेंट आ रहे थे कि उसका रेगुलर का कब होगा, उसका कब होगा, तो उम्मीद करते हैं कि आपके काफ़ी सारे डाउट्स जो है, जो एकेडमिक कैलेंडर है और जो आपको जानकारी दी गई उससे आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसी अपडेट पाते रहने के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहें। वीडियो को तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।